हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम चैप्टर नेशनल इनकम सम बेसिक कंसेप्ट्स में से कंसेप्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको नेशनल इनकम की 3 वीडियोस पहले दे चुकी हूँ, जिसमें मैं 3 कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसमें पार्ट 1 में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकेंड पार्ट में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, जिसमें मैंने फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड का एक्सप्लेनेशन दिया। थर्ड वीडियो में मैंने आपको जो सिखाया वो नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सिखाया। इन तीनों की जो भी मैंने वीडियोस में बताया बेसिक कंसेप्ट, ये तीनों इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज वाली इस वीडियो में जो है हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं फिर तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। इसको आज हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज़ आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो इसके लिए इसकी थ्योरी में इसका क्लियर होना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। तो डेप्रिसिएशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन बताती हूँ क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स fall in the value of fixed assets due to, अब जो मैं ये ड्यू टू लिख रही हूँ इसको ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स मैं लिखूंगी यहाँ पर। ड्यू टू नंबर 1 जो इसका रीज़न है दैट इज नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर। सेकेंड करेंगे हम इसमें पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। ये 3 टॉपिक करेंगे। तो जिसमें से मैं आपको सबसे पहला समझा रही हूँ कि नॉर्मल वियर एंड टीयर क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई 2 व्हीलर लेते हैं, आपने 2 व्हीलर लिया, आप उसको, मैं आपको फर्स्ट समझा रही हूँ नॉर्मल एंड वियर एंड टीयर। जिसमें मान लो आपने 2 व्हीलर खरीदा, ठीक है, आपने 2 व्हीलर खरीदा। अब जो ये आपने 2 व्हीलर खरीदा, आप इसको चला रहे हैं, ठीक है। अब चलाएंगे तो ज़रूरी बात है कि शुरू में तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, जैसी स्पीड भी दे रहा है, जितने माइलेज भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत इसका नॉर्मल वियर एंड टीयर इसमें होना लग जाएगा, जिसको हम टूट फूट कहते हैं। आपको थोड़ा बहुत रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। माइलेज भी हो सकता है इसका पहले से अब कम होने लग जाए, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। जो एक नॉर्मल जो होता रहता है, अगर मैं फैक्ट्री चला रही हूँ, मेरे पास कोई नई मशीन है, जब वो नई मशीन को मैं स्टार्ट करती हूँ तो वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन दे रही है, बट धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस होने लग जाते हैं, जिनको मुझे टाइम टू टाइम रिपेयर कराना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टीयर। सेकेंड आता है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर से वैल्यू में क्या हुआ, फॉल हुआ, क्लियर है। अब आते हैं पैसेज ऑफ टाइम से। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। आज आप मोबाइल खरीदते हैं, वो मोबाइल जो आपने आज खरीदा बच्चों, उस मोबाइल को जब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे यूज़ करते हैं, अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो इस मोबाइल की अब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, क्यों ज़रूरत नहीं है। या आप हमें एक बात और भी एग्जाम्पल और तरीके से लेते हैं कि अभी तक आप एक टैब का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। आप टैब से आगे अब आप लैपटॉप पे जाना चाहते हैं। आप जब आपने उस टैब को ख़रीदा था, तब आपने मान लो वो टैब 20,000 का ख़रीदा था, ठीक है। वो आपने 20,000 का टैब लिया था। अब वो टैब पैसेज ऑफ टाइम की वजह से क्या आज भी 1 ईयर के बाद क्या वो टैब फिर भी 20,000 का सेल होगा? नहीं। आपने चाहे उसको कितना मर्जी यूज़ किया हो, चाहे आपने उसको 2 बारी यूज़ किया है पूरे साल में, चाहे आपने 1 बारी यूज़ किया है, बट वो अगेन 20,000 का सेल नहीं होगा, क्योंकि टाइम बीत चुका है, उसकी वैल्यू में अब फिर कमी आ गई है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आई बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं।
एक आता है इसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, और दूसरा इसमें आता है चेंज इन डिमांड। अब इसको भी आप चाहें तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कैसे? आपने जो मोबाइल आज खरीदा, ठीक है, आपने उसको 1 साल चलाया, 1 साल चलाने के बाद उसी कंपनी के मोबाइल ने एक ऐसा मॉडल निकाला जिसमें बड़े सारे और अच्छे फीचर्स थे, तो अब आप वो मोबाइल नहीं रखना चाहते क्योंकि आपको वही कंपनी के मोबाइल पसंद है। तो अब आपने क्या करना चाहा कि अब मैं उसको बेचूं। क्यों बेच रहे हैं आप? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब जब आप उसको सेल करेंगे तो वो सेल करने पर वो मोबाइल जो पुराना मॉडल था उसको देकर आप सेम कंपनी का नए मॉडल लेने जाते हैं, तो क्या आपसे शॉपकीपर वो मोबाइल उसी रेट पर लेगा जिस रेट पर आपने खरीदा था? नहीं। इसका मतलब वो जो चेंज आया वो टेक्नोलॉजी की वजह से आया। अब उस चेंज की वजह से भी आपकी वैल्यू जो है उस एसेट की आपकी कम हो गई। एक तो ये वजह होती है। एक डिमांड जो होती है वो फैशन पे डिपेंड करती है। फैशन बदलता रहता है, आप डिमांड बदलते रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी एसेट्स में जो कमी आती है, एसेट्स में अभी एक टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, फिर कलर टीवी आए, डिमांड बढ़ती गई, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, एलसीडी आए, आज फुल एचडी टीवी आए हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं टेक्नोलॉजी और डिमांड के चेंजेस होते हैं और इनकी वैल्यूज़ में, ठीक है। अब एसेट की वैल्यू में इन वजह से अगर चेंज आता है तो उसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो ये 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो एसेट है वो जितने की हमने ली होती है वो वैल्यू जो है उससे कम हो जाती है उसकी। तो इन वजह से हमारी एसेट की वैल्यू में जो कमी आई उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के फर्दर आगे 2-3 नाम हैं जो आपको न्यूमेरिकल में यूज होंगे। हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। पहला नाम इसका ध्यान रखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर ये बात? सेकंड इसका नेम आप याद रखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम। तीसरा नाम इसका होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फोर्थ इसका नेम होता है कैपिटल कंजम्पशन। आपको न्यूमेरिकल में कोई भी नाम मिल सकता है बच्चों, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्लियर? डेप्रिसिएशन को हम इसमें एक टर्म और करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको आपने ध्यान से सुनना है, ये क्या होती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को करते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब ध्यान से सुनेंगे ये क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो आपको पहले से नहीं पता, क्योंकि हम जो चीज़ हमें जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता, तो इसको अचानक होना। अचानक कैसे होगा? मान लो कोई नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से कुछ भी डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं इनको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है और जो कैपिटल लॉस होता है वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है इसमें मैं आपको एक टॉपिक और समझा रही हूँ, क्योंकि आपने 11th में भी आपने अकाउंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि जब मुझे ये बात पता है कि जिस एसेट का मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से वो एसेट मेरी ख़त्म हो सकती है, तो मैं अपनी को सेफ रखने के लिए उस एसेट के लिए एक रिजर्व मेंटेन करती हूँ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर है ये बात? जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो कह रहे हैं हमें पता है कि डेप्रिसिएट होने की वजह से मुझे पता है कि मेरी फिक्स एसेट जो है
वो टाइम के साथ एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रिप्लेस करने वाली एसेट्स के लिए एक फंड मेंटेन करते हैं। दैट फंड इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने एक मशीन को क्या करा, 1 लाख में परचेज किया। ठीक है, मुझे पता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है, मुझे पता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं 5 ईयर है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी, और जो ये 20,000 है, मैं ये 20,000 का 5 ईयर तक एक रिजर्व मेंटेन करूंगी, यानी कि 5 साल बाद, ताकि मेरे रिजर्व फंड में वापस 1 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अब मैंने आपको 2 बातें बताई, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो अब जो मैंने आपको ये कैपिटल लॉस बताया था बच्चों, तो कैपिटल लॉस यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए आप प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं। बट जो ये कैपिटल लॉस होते हैं, इनको हम इंश्योर्ड करके मेंटेन करते हैं। इनका इंश्योरेंस करा के हम इनको सेफ रखते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना इनके बारे में कि क्या हो जाए। तो इनको अगर हमें बचाना है तो इससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस करते हैं तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से लाइक फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, या कोई भी टाइप का फायर है, ठीक है, या अनफॉरसीन फैक्टर्स है लाइक अचानक से युद्ध छिड़ जाए या थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो इन लॉसेस को अगर हमें बचना है तो इन लॉसेस के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, प्रोविजन मेंटेन नहीं हो सकते हैं, बिकॉज प्रोविजन इज़ फॉर नोन लायबिलिटीज़, जिसको आप जानते हो पहले से, आपको पता है, आप सिर्फ उन्हीं के लिए मेंटेन कर सकते हो। आप कैपिटल लॉस के लिए या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंस कर लेते हैं, जिससे हमारा टॉपिक जो है और क्लियर हो जाएगा। वो डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ डेप्रिसिएशन में और कैपिटल लॉस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। ये हमारे लिए दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। डेप्रिसिएशन मैंने क्या बताया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू, 3 रीजन बताए थे मैंने आपको, नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड मैंने बताया पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के बीतने के साथ भी एसेट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, पैसेज ऑफ टाइम। और थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जो भी ये कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्यों आई फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल, ड्यू टू अनफॉरसीन, जिसके बारे में मैं पहले से नहीं जान सकती थी, अनफॉरसीन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं जिसको, अनफॉरसीन्स के वजह से आई। ठीक है, सेकंड मैं इसमें क्या पॉइंट बना सकती हूँ डिफरेंस का, एक बना सकती हूँ कि ये एक्सपेक्टेड लॉस है, क्योंकि ये मुझे पता है कि होगा ही होगा। और ये लॉस कैसा है, अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एक ये डिफरेंस बन गया। थर्ड डिफरेंस एक और हम बना सकते हैं इसमें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बाय मेंटेनिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। प्रोविजन हम बना सकते हैं किसके लिए, अपनी उस नुकसान के लिए जो हमें एक्सपेक्टेड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी ये डेप्रिसिएशन है, इज बाय मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करके, मेंटेनिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी कि इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मेंटेन करा जा सकता है। जो प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस होता है, प्रोविजन फॉर, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस जो होता है वो कैसे मेंटेन होता है, इज बाय गेटिंग, क्या लेकर, इंश्योरेंस। ये आपको वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनएक्सपेक्टेड है, इसको हम इंश्योरेंस के थ्रू प्रोविजन कर सकते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू कर सकते हैं।
डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब होता है कि अपनी प्रॉफिट में से, वैल्यूज़ में से कुछ फंड को निकालना और एक उसको साइड बाय साइड कलेक्ट करना, ठीक है, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में अपनी एसेट को रिप्लेस कर सके, ठीक है। कैपिटल लॉस का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन मैंने सबसे पहले आपको क्लियर बताया, ये 3 बातों को समझाते हुए कि कैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर है, पैसेज ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस 2 वजह से होती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड की वजह से। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कैपिटल कंजम्पशन, इन सारे नामों से जानते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करा रही हूँ। सर्कुलर फ्लो क्लियर कराया, नॉर्मल, इसमें मैंने इसके बाद आपको फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड का टॉपिक क्लियर कराया। उसके बाद मैंने आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक क्लियर कराया। देन अब आपको मैंने डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्लियर कराया है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। थैंक यू।